प्रेम और श्रद्धा से मुझे याद करेगा, मेरा आशीर्वाद सदैव उनके साथ रहेगा। आप चिंता ना करें देवर्षि नारद, मेरे होते हुए मेरी भक्त गीता को कुछ नहीं होगा। देखते ही देखते छठी मैया एक बूढ़ी औरत का रूप ले लेती हैं और गीता के पास पहुंचती हैं और गीता के सिर पर हाथ फेरती हैं। बेटी, क्या हुआ? उठो। गीता होश में आ जाती है। आप कौन है माँ? बेटी, मुझे अपनी माँ ही समझो। माँ? हाँ बेटी, मैं तो तुमसे दौरा और सूप खरीदने आई थी। हमारे घर परिवार में सभी बहू बेटियों ने छठ का व्रत रखा है, इसीलिए छठ पूजा का सामान खरीदना था। मुझे 20 सूप और 20 दौरा दे दो। हाँ माँ, मैं अभी देती हूँ। गीता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, उसकी आंखों में आंसू थे। वो सारा सामान बांधकर उन बूढ़ी अम्मा को दे देती है। बेटी, इस सारे सामान की कितनी धनराशि हुई? माँ, आपने मुसीबत की इस घड़ी में मेरे से सामान खरीदा है। आप अपनी इच्छा अनुसार मुझे कुछ भी धनराशि दे दीजिए, मैं देवी छठ मैया का आशीर्वाद समझकर रख लूंगी। ठीक है बेटी, ये पोटली रखो, इसमें तुम्हारे सामान की सारी धनराशि है। बूढ़ी औरत गीता से सारा सामान लेकर एक तांगे में रखवा देती है। देवी छठी, आपकी जय हो। आज तो आपकी अद्भुत लीला देखकर मेरा भी मन खुशी से प्रफुल्लित हो उठा है। देवर्षि नारद, अब आप ब्राह्मण के रूप में ये सारा सामान ले जाकर उन गरीबों में बांट दीजिए जिन्होंने मेरे नाम का व्रत और पूजन किया है। वो इस सारे सामान से पूजा करके मेरा आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। जो आज्ञा छठ मैया। सही कहते हैं, जो कोई भी छठ पूजा करता है उसके सारे संकट आप दूर कर देती हैं। आपका व्रत निसंतान को संतान प्राप्ति, निर्धन को धन देता है और रोगी को निरोगी बना देता है। जो कोई भी सच्चे भाव से छठ पूजा का व्रत और पूजन करता है उसके घर में सदैव सुख समृद्धि का वास होता है। उसके पश्चात नारद मुनि एक ब्राह्मण के वेश में मंदिर के बाहर सारा सामान लेकर खड़े हो जाते हैं और मंदिर में आने वाली जरूरतमंद महिलाओं को छठ मैया की पूजा के लिए सामान बांट देते हैं। सब औरतें खुशी खुशी सामान लेकर अपने घर जाती हैं। उधर गीता भी वो पोटली लेकर घर पहुंचती है। आज उसका सारा सामान बिक गया था। घर पहुंचकर गीता मदन को सारी बात बताती है। जैसे ही गीता पोटली खोलकर देखती है, वो हैरान रह जाती है। इतने सारे सोने के सिक्के! सुनो जी, ये तो देवी मैया का चमत्कार है। वो बूढ़ी माँ कौन थी? कहीं सचमुच देवी मैया ही तो मेरी मदद को नहीं आई थी और मैं उन्हें पहचान नहीं पाई। ठीक कह रही हो गीता, सचमुच देवी मैया ही आज तुम्हारी मदद को आई थी। उन्हें पता है तुमने उनके नाम का छठ व्रत रखा है, इसलिए तुम्हारे व्रत को संपूर्ण करने के लिए देवी मैया ने ही वो रूप धरा। देवी मैया, आपकी जय हो। जय हो छठी मैया, आपने तो मेरी झोली खुशियों से भर दी। माँ, आपकी जय हो। इसके पश्चात गीता सभी रीति रिवाजों के साथ पूर्ण विधि विधान से छठ मैया का व्रत रखती है। घाट पर जाकर सूर्य भगवान को जल देती है। छठ मैया के नाम का पूजन करके अपना व्रत पूर्ण करती है। उस दिन से छठ मैया के आशीर्वाद से गीता की जिंदगी के सारे दुख दूर हो जाते हैं। उस धनराशि से गीता मदन के पैरों का इलाज करवाती है और कुछ समय बाद मदन फिर से चलने लगता है। वे दोनों मिलकर हाथ जोड़कर छठ मैया को धन्यवाद देते हैं।